अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या टीवी देखने से वजू टूट जाता है? इसी तरह आईने के सामने अगर खड़े हो तो क्या वजू टूट जाएगा? किसी औरत का सतर देख लिया जाए या अपना ही सतर देख लिया जाए तो क्या वजू टूट जाएगा? इसी तरह किसी को गाली दे दिया जाए तो क्या वजू टूट जाएगा? इस तरह की बेफिजूल की सवालात हम लोगों के दिमागों में भरे पड़े हैं। किस चीज़ से वजू टूट जाता है, इस बारे में फुक़हाए इकराम ने, उलेमाए इकराम ने अपनी किताबों में दर्ज कर दिया है कि ये सब वजूहात है, ये सब कारण की वजह से वजू टूट जाता है। तो हम लोग उसको नहीं देखते, बाकी इधर-उधर की बातों में ज़्यादा रहते हैं। मसाइल की तमाम किताबों में जहाँ पर ये बाब आपको मिलेगा, चैप्टर, बाब मतलब चैप्टर, कि वजू को तोड़ने वाली चीज़ें, वजू किन चीज़ों से टूट जाता है, आपको हर किताब में ये मसला मिल जाएगा। लेकिन मैं किताबुल मसाइल से बता रहा हूँ और बेहस्ती जेवर में भी ये मसला, बल्कि मैं 3 किताब से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर किताबुल मसाइल का नाम मैं लेना चाहूँगा। फतावा शामी में ये बात मिल जाएगी, किताबुल मसाइल में, किताबुल मसाइल से मैं ये बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जान लें कि वजू किन चीज़ों से टूटता है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपको इस तरह के झमेले में, झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इससे वजू टूटेगा कि नहीं, उससे टूटेगा कि नहीं। तो उसूल, जो मेन उसूल है, वो आप जान लें, उसके बुनियाद पर तमाम मसाइल आप खुद हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किन चीज़ों से वजू टूट जाता है। पहला नंबर जो आम है, तमाम लोगों को पता है, सामने के मकाम से या पीछे के मकाम से अगर कुछ निकलता है तो वजू टूट जाता है। ये सबसे अहम बात है जो सब जानता है। सामने के मकाम से यानी पेशाब, मनी, मज़ी, वदी, इसी तरह निफास का खून, हैज़ का खून, इस्तिहाज़ा वगैरह, ये सब सामने के मकाम से निकलता है, इससे वजू टूट जाता है। और पीछे के मकाम से पखाना, कीड़े, पत्थर वगैरह ये सब निकलते हैं। इसे लोग कम जानते हैं लेकिन निकलते हैं। तो इन सब चीज़ों से वजू टूट जाता है। सामने या पीछे के मकाम से कुछ निकले तो वजू टूट जाता है। बेहस्ती जेवर में यहाँ पर एक नुक्ता लिखा है जो औरतों के लिए ख़ास है कि सामने के मकाम से अगर रोग की वजह से, बीमारी की वजह से सामने के मकाम से अगर हवा खारिज होता है तो वजू नहीं टूटेगा। ये एक नुक्ता है और अहम मसाइल थे, इसीलिए बता दिया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बदन के किसी हिस्से से नजासत का निकलना, बदन के किसी भी हिस्से से, बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर नजासत निकलती है, नापाकी निकलती है, तो वजू को तोड़ देता है। मिसाल के तौर पर हाथ कट गया, कटने की वजह से खून निकल आया, तो खून नापाक है और नापाक चीज़ बदन से निकला तो वजू टूट जाएगा। इसी तरह पीप, जो अक्सर कान वगैरह से गिरते हैं, तो पीप नापाक है, बदन के किसी हिस्से से निकला यानी कि कान से निकला तो वजू टूट जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह बीमारी की वजह से कहीं भी दाना वगैरह हो, फुंसी वगैरह हो, उससे अगर दर्द के साथ पानी निकले या पीप वगैरह निकले तो इनसे भी वजू टूट जाता है। सब इसी के ज़िम्मन में आता है। इसी तरह कुछ मसला इसके मुतालिक और बता दूं कि औरत के छाती से यानी कि चेस्ट से दूध निकलता है, बच्चे पीते हैं, तो इससे वजू नहीं टूटेगा। निकल तो रहा है लेकिन वजू नहीं टूटेगा। वजह मैंने कहा था कि बदन के किसी हिस्से से नजासत निकलेगा तब। दूध क्या नजासत है, नापाक है? वो तो पाक है। तो बदन के किसी हिस्से से पाक चीज़ निकले तो वजू नहीं टूटता। मिसाल, बच्चों का दूध पीना नहीं टूटेगा। दूसरा मिसाल, नमाज में अगर कोई इंसान रोता है किरात के वक्त, सूरह पढ़ने के वक्त आँख से आंसू निकलता है, तो आंसू पाक है, वजू नहीं टूटेगा। लेकिन कोई नापाक चीज़ निकले, दुखती हुई आँख से दर्द के साथ, इसी तरह माँ के छाती से दर्द के साथ पानी निकले,
तो चूंकि दर्द के साथ निकल रहा है तो ये नापाक है, और नापाक निकलने से वजू टूट जाएगा। ये दूसरा पॉइंट था। कुछ एग्जाम्पल और दे दूं। इंजेक्शन के बारे में देख लीजिए कि इंजेक्शन हम लोग के शरीर के अंदर दिया जाता है, इससे वजन नहीं टूटेगा। लेकिन इंजेक्शन में ब्लड को, खून को अगर इंजेक्शन के अंदर टान लिया जाए तो बॉडी से खून बाहर निकल गया और अच्छा खासा मिकदार में निकल गया, तो ऐसे में वजू टूट जाएगा। खून का निकल कर बह जाना, खून का निकल कर बह जाना ये वजू को तोड़ देता है। अगर खून जमा हुआ है, वहीं पर अटका हुआ है, उसी जगह में है, तो वजू नहीं टूटेगा। तीसरा नंबर है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है मुंह भर के काई करना, यानी कि उल्टी करना। अगर थोड़ी सी उल्टी हो तो वो नापाक नहीं होता, मुंह भर के होगा तो वो नापाक है, वजू को तोड़ देगा। चौथा नंबर है नींद की वजह से। कोई अगर सो गया इस तरह बेखबर, उसको होश ही नहीं है, वो सो गया है, तो उसका वजू टूट जाएगा। पांचवा नंबर है कोई अगर शख्स बेहोश हो जाए, पागल हो जाए, या इसी तरह नशा में चूर है, तो इन तीन वजह से वजू टूट जाएगा। आखिरी नंबर, बल्कि और 3 नंबर है लेकिन मैं इसे आखिरी ही लूँगा। 7 नंबर जो थोड़ी सी हया के खिलाफ है, मियाँ बीबी का सरमगा। सामने का सरमगा अगर टच होता है, सिर्फ टच होता है, यानी कि छूता है, सिर्फ टच होता है, तो वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर चला जाए, थोड़ा सा, तो फिर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सरमगा सामने का मकाम अगर थोड़ा सा टच हो जाए, छू ले, तो वजू टूट जाता है। हयादार 2 मसाला और बता दूँ। मियाँ बीबी आपस में एक दूसरे को छू रहे थे या टच हो गया, और फीलिंग के वजह से सामने के मकाम से चिपचिपा कुछ निकल आया, खास करके फीलिंग की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे हालत में वो चिपचिपा जब निकलेगा तो उस पर गुस्ल, सॉरी, उस पर उसका वजू टूट जाएगा। गुस्ल करना जरूरी नहीं है, वजू टूटेगा। एक मसाला और बता दूं कि मनी या मज़ी या इसी तरह पेशाब वगैरह सामने के मकाम से निकला लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया, हम लोग को पता चल जाता है, हर इंसान को पता चल जाता है कि कुछ निकल रहा है। तो जब निकल रहा है तो वजू टूट जाएगा, भले ही वो अभी तक चमड़े के अंदर ही क्यों ना हो, यानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है, लेकिन हम लोग को पता चल गया कि कुछ निकला है, तो ऐसे हालत में वजू टूट जाएगा, भले ही बाहर ना निकले। ये तमाम मसाइल जैसा कि मैं बता दिया हूँ, बेहस्ती जेवर से लिया हूँ, किताबुल मसाइल से लिया हूँ, और ख़ास करके फतावा शामी देखे जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।